क्या आपने कभी ऐसा तमाशा देखा है जहां हर किसी का हाथ गलत पकड़ा जाए? आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें कांग्रेस, भाजपा, चुनाव आयोग तीनों ही गलत लग रहे हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि सितंबर 2025 का ताजा मामला है। राहुल गांधी ने 6018 वोट काटने का बम फोड़ा, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट यही है कि जिस सीट पर वोट काटे गए वो कांग्रेस ही नहीं जीती। और सबसे मजेदार बात यह है कि एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मौजूदा चुनाव आयोग गलत तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये वोट चोरी का नाटक असल में क्या है तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज के बाद आप समझ जाएंगे कि भारतीय राजनीति में कौन खेल चल रहा है। सितंबर 2025 में राहुल गांधी ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में विधानसभा में 6018 मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश हुई थी। राहुल जी ने कहा कि यह काम बहुत ही चालाकी से किया गया था, लेकिन यहाँ पहली मजेदार बात यह है कि आलंद में कांग्रेस ही जीती। देखिए, 2018 में भाजपा का उम्मीदवार जीता था, 2023 में कांग्रेस का। अब सोचिए, अगर वाकई कांग्रेस मतदाताओं के नाम काटे गए थे तो फिर कांग्रेस कैसे जीती है? ये तो कांग्रेस की अपनी बात को ही कमजोर कर देता है। अब राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वाला नाटक भी सुनिए। राहुल गांधी अब पहले अपने आरोपों को एटम बम कहते हैं, बाद में फिर हाइड्रोजन बम कहने लगे। इस बार उन्होंने अपना गुस्सा थोड़ा काबू में रखा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी का दावा है कि अब चुनाव आयोग के अंदर से उन्हें मदद मिल रही है। यानी वो कह रहे हैं कि आयोग के कुछ लोग उन्हें खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। ये बात सुनकर तो लगता है जैसे कोई जासूसी फिल्म लग रही है। तकनीकी बातों की हकीकत पता लगाते हैं। राहुल गांधी जी ने बताया कि 19 दिसंबर 2022 को सुबह 4:07 40 सेकंड से 4:08 16 सेकंड के बीच, यानी केवल 36 सेकंड में ही संदिग्ध फॉर्म भरे गए थे। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था। राहुल गांधी ने कर्नाटक के सीआईडी के हवाले से भी ये कहा कि 18 महीने में 18 पत्र भेजने के बाद भी चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। अब चुनाव आयोग का भी जवाब सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। आयोग का कहना है कि ऑनलाइन कोई भी वोट काटा नहीं जा सकता है। यह तकनीकी रूप से असंभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग के मुताबिक दरअसल केवल 24 नाम ही काटे गए थे। राहुल गांधी के दावे के अनुसार 6018 नहीं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि 2023 में जब संदेहजनक आवेदन आए थे तो खुद आयोग ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी का गेम चेंजर बयान है इसमें। अब कहानी में असली मोड़ यही लाएगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी कहते हैं, जिनका शासनकाल 2010 से 2012 के बीच में रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, चुनाव आयोग को राहुल गांधी पर चिल्लाने की बजाय पहले जांच करनी चाहिए थी। राहुल गांधी आखिरकार विपक्ष के नेता हैं, वो लाखों लोगों की आवाज उठा रहे हैं। कुरैशी साहब का सबसे अहम बयान था, न सिर्फ निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। ये बात सुनकर लगता है कि एक अनुभवी व्यक्ति ने मजबूत और मौजूदा हालात पर बहुत ही सोच समझ कर टिप्पणी की है। बिहार की कड़ी और असली खेल के बीच में क्या कनेक्शन है? इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब बिहार चुनाव की तैयारी चल रही है? राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा निकाली। अब देखिए, कांग्रेस की योजना बिल्कुल साफ दिखती है कि बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा खड़ा करना। अब सबकी गलतियों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस की गलती है कि राहुल गांधी बड़े बड़े आरोप तो लगा रहे हैं लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं दिखा पा रहे हैं। हाइड्रोजन बम जैसी भारी भरकम बातें सुनने में अजीब लगती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वाकई इतना गंभीर मामला है तो पहले अदालत क्यों नहीं गए? भाजपा की गलती पर नजर डालते हैं। वो चुनाव आयोग के लिए वकील बन गई है, बल्कि चुनाव आयोग खुद अपना बचाव कर सकता है। इससे लोग कह रहे हैं कि पार्टी संविधान की संस्थाओं को कमजोर बना रही है। सबसे खराब बात यह है कि इस सब पे आयोग की आज़ादी पर संदेह पैदा हो गया है। चुनाव आयोग की गलती क्या है इसमें? उन्होंने राहुल गांधी जैसे बड़े नेता के साथ बहुत सख्ती से पेश आया। अब लोग कह रहे हैं कि यह निष्पक्ष नहीं लग रहा है। जब 23 विपक्षी पार्टियों को मुलाकात का समय नहीं मिल रहा है तो ये कैसे उचित हो सकता है? असली कहानी क्या है दोस्तों? पूरे विवाद की सच्चाई यही है कि कांग्रेस बिना ठोस सबूत के भारी आरोप लगा रही है, वही भाजपा बेवजह चुनाव आयोग का बचाव करके अपनी साख पे सवालिया निशान लगा रही है। और चुनाव आयोग का तरीका भी बहुत डिफेंसिव लग रहा है। जनतंत्र के लिए क्या खतरा है? ये कोई आम राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये भारतीय जनतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है। जब एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ही मौजूदा आयोग के व्यवहार पर सवाल उठा रहा हो तो समझ लीजिए कि मामला कितना गंभीर है। इस पूरी कहानी में कोई विजेता नहीं है। सभी जनता का भरोसा खोते जा रहे हैं। असली हारे हुए हैं भारतीय जनतंत्र और आम जनता का विश्वास। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की जनता इस राजनीतिक दोषारोपण
को बर्दाश्त करती रहेगी, क्योंकि अंत में असली ताकत जनता के हाथ में है। और जब जनता का भरोसा उठ जाता है तो सभी राजनीतिक पार्टियां और संस्थाएं हिल जाती हैं।